हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद प्रिया। आज मैं आपको फार्माकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बताऊंगी। उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपकी जो केडीटी बुक है उसका जो सेक्शन 1 है जर्नल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम आज पढ़ेंगे। जिसमें बेसिक बहुत मतलब फार्माकोलॉजी की एक इंट्रोडक्शन, ड्रग क्या है, हर एक बेसिक चीज़ आपको समझाई गई है। क्योंकि देखो फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये पढ़ने से पहले ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ही मतलब मेन टॉपिक्स पे चले जाएं कि ये स्किप कर देते हैं, ये तो हमें आता ही है। ऐसा नहीं होता है। जब तक ना आप बेसिक समझेंगे तब तक आपको आगे की चीज़ें भी नहीं समझ आएंगी। तो इसलिए मैंने ये आपको चैप्टर 1 से शुरू किया है। इसमें थोड़ा ब्रीफ अगर आप ओवरव्यू ले लेंगे तो आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फार्माकोलॉजी ये है क्या, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे फार्मेसी में ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, तो फार्माकोलॉजी है क्या। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी दो चीज़ों से बना है, फार्माकॉन और लोगोस। तो फार्माकॉन उसमें किसको बोलेंगे, हम ड्रग को बोलेंगे, और लोगोस क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स इन। मतलब कि क्या है इसका मतलब कि ड्रग जिसमें डिस्कोर्स हो रहा है। अगर ये मैं आपको एक मोटी बात समझाऊँ तो ये है। अगर दूसरे और भी सिंपल लैंग्वेज में समझें, फार्माकोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स, या फिर साइंस ऑफ ड्रग्स मतलब इसमें आप सब कुछ किससे रिलेटेड पढ़ते हो, आप मेनली इसमें ड्रग्स से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ते हो। इसके अलावा ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो उसको समझाने के लिए ये था। अगर हम थोड़ा सा इसमें जाएं डीप में तो ये क्या बोलता है, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम्स or any single chemical substance which can produce a biological response is called a drug। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि कोई भी, ठीक है, जब आप एक एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर कर रहे हो केमिकल मॉलिक्यूल, एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर का मतलब क्या है, बाहर से। एक्सोजीनस क्या होता है, बाहर से। एडमिनिस्टर मतलब क्या होता है, देना। ठीक है, तो जब आप बाहर से किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल एंटिटी को दे रहे हो, किसके अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर। आप अपने आप को ले लो, आप कोई एनिमल ले लो, माउस या कुछ भी ले लो, रैट वगैरह। तो जब आप उसमें दे रहे हो, अब आपने बाहर से एक चीज़ दे दी, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अंदर जाके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करेगा। वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होगा, इस केमिकल मॉलिक्यूल ने वो प्रोड्यूस किया। तो ये जो केमिकल मॉलिक्यूल है या केमिकल एंटिटी कह लो या कंपाउंड या कुछ भी जो आप कह रहे हो, इसको हम ड्रग बोलते हैं। तो अगर हम दोबारा एक बार सम अप करें तो ड्रग हम किसे कहेंगे, ड्रग हम उस केमिकल मॉलिक्यूल को कहेंगे जो कि हमने बाहर से एडमिनिस्टर किया है किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारा प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया फार्माकोलॉजी क्या है। इसके अलावा अगर हम जाएं तो यहाँ पे फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स मतलब होता है पावर। तो डायनामिक्स, जब भी आपका वर्ड आएगा ना डायनामिक, आपको कैसे, ये मैं याद करने का भी एक तरीका बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। तो फार्माकोडायनामिक में आप बेसिकली वो चीज़ देखोगे कि जैसे मैंने किसी भी मींस लिविंग सिस्टम में ड्रग डाला, तो वो ड्रग उसकी बॉडी में जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है या वो क्या इफेक्ट कर रहा है। बेसिकली उस चीज़ को जब हम मॉनिटर करते हैं ना बच्चों, मॉनिटर मतलब जब हम वो चीज़ देखते हैं, ट्रैक करते हैं, ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ड्रग को मैंने इस चीज़ में एडमिनिस्टर किया और इसने ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया, उसको मैं फार्माकोडायनामिक कहती हूँ। अंडरस्टूड, मैंने क्या बोला, फार्माकोडायनामिक का मतलब है सिंपल सिंपल व्हाट डज द ड्रग डज टू द बॉडी, सिंपली ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या क्या आपका आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है फिजियोलॉजिकल प्लस बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट द ऑर्गन सिस्टम और सब सेलुलर या मैक्रोमोलिकुलर लेवल। तो अगर आपसे कोई भी कभी जैसे वाइवा में या किसी भी में या एमसीक्यूज में कुछ भी ऐसा आए कि फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो फार्माकोडायनेमिक अब डी से डायनामिक है, डी से ड्रग है, तो ये मोटी सी आप पहचान बना सकते हो कि डायनामिक और डी से ही ड्रग। तो ये हम यहाँ पे ड्रग का मेनली एक्शन देख रहे हैं। ठीक है,
हम यहाँ पे मेनली देख रहे हैं कि ड्रग बॉडी में क्या करता है। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड इट कैन बी इट्स बायोकेमिकल इफेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। और हम उनका ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखते हैं। कौन से लेवल पे? या तो ऑर्गन लेवल पे या फिर सब सेलुलर लेवल पे। सब सेलुलर मतलब होता है ऑर्गेनली, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो बेसिकली व्हाट हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम इसमें देख रहे हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर ड्रग सो एंड सो में एडमिनिस्टर किया और इस ड्रग ने मेरे को फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट ये चीज़ें इसने प्रोड्यूस की, ठीक है। सो यू आर बेसिकली कंसर्न विद व्हाट? यू आर बेसिकली कंसर्न कि ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है बॉडी में। अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमने लिया एड्रीनलिन। आपने एड्रीनलिन को एडमिनिस्टर किया, उसने एड्रीनलिन कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? ऑब्वियसली वो तो अपने एड्रीनो रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। जैसे ही उसने उधर इंटरेक्ट किया अपने रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर पे तो जाते ही है ना, फिर क्या हुआ? जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइलिन साइक्लेज। ये सब जी प्रोटीन से नॉल मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगी। अभी के लिए इस इन टर्म्स से आप कंफ्यूज मत होना। तो एड्रीनलिन बॉडी में गया, वहाँ पे वो गया भाई, उसने अपना घर ढूंढा, रिसेप्टर्स ढूंढे, रिसेप्टर्स पे चला गया। फिर जी प्रोटीन ने, जैसे जी प्रोटीन ने स्टिमुलेशन हुआ इसका, तो इसने जो एडिनाइलिन साइक्लेज था उसका स्टिमुलेशन किया। जी प्रोटीन के थ्रू एडिनाइलिन साइक्लेज का स्टिमुलेशन हुआ। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो? आप एड्रीनलिन का एक्शन देख रहे हो। उससे क्या हुआ? एएमपी इंक्रीज हुआ और एट द एंड हमारा क्या इफेक्ट हुआ है? एट द एंड हमारा कार्डियक स्टिमुलेशन और हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया ये एक्शन हुआ। तो आपको समझ आया मैं क्या समझा रही हूँ? मैंने आपको ये बताया बेटा कि ये एड्रीनलिन है। इस ड्रग का आपको एक्शन देखना था कि वो बॉडी में क्या कर रहा है। भाई वो बॉडी में गया तो उसने क्या क्या करा? कार्डियक स्टिमुलेशन, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक्स जहाँ पे टर्म आ जाएगी, आप वहाँ पे क्या देखोगे? आप देखोगे कि ये ड्रग बॉडी में जाके क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर ये बॉडी को क्या कर रहा है। अब जैसे हमने डायनामिक्स पढ़ा, डायनामिक्स था पावर, अब हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स जहाँ पे काइनेसिस होता है मूवमेंट। अब वहाँ पे तो हमने देखा कि ड्रग बॉडी में क्या कर रहा है। यहाँ पे अब क्या देखोगे? बॉडी ड्रग को क्या करती है। बॉडी क्या, what the body does to the drug. This refers to movement of the drug in and alteration of the drug by the body. Okay. तो इसमें क्या होता है? आपकी ड्रग की जो मूवमेंट है हम उसको ट्रैक करते हैं। उसमें मैंने क्या बोला था कि ड्रग क्या कर रहा है बॉडी को, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी क्या कर रही है ड्रग को। तो मूवमेंट जो हो रही है ना ड्रग की और उसकी जो ऑल्टरेशन हो रही है बॉडी से, बेसिकली उन चीज़ों से आप इसमें कंसर्न्ड होते हो। ओके। सो आगे अगर हम बढ़ते हैं, ड्रग पे आते हैं। ये आपको समझ आ गया काइनेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है। अब हम देखते हैं कि ड्रग को दोबारा एक बार समझते हैं। इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल मोइटी और एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिजीज। तो हमने ड्रग को क्या बोला कि ये एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी होती है और ये एक मेडिसिन में प्रेजेंट होती है ना। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, मैं सबसे सिंपल ले रही थी पैरासीटामॉल। आप कोई भी मेडिसिन या कुछ भी ले रहे हो तो उसमें ड्रग पड़ी होती है, आपकी ड्रग होती है, तभी तो हमारी चीज़, जब हमारी तबीयत खराब है, हमने मेडिसिन ली तो हम ठीक फील करते हैं कुछ टाइम बाद। क्यों फील करते हैं ठीक? क्योंकि इसमें ड्रग है। और ड्रग का क्या काम है? डायग्नोसिस का, प्रिवेंशन का या ट्रीटमेंट का। ओके। सो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। WHO ने 1996 में क्या डेफिनेशन दी थी? एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological systems for the benefit of the recipient। तो WHO ने इसकी डेफिनेशन दी थी ड्रग की कि कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो कि आप यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए? मॉडिफाई करने के लिए या फिर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स या पैथोलॉजिकल स्टेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे किसका बेनिफिट हो? पेशेंट का या रेसिपिएंट का बेनिफिट हो, उसको हम ड्रग बोलते हैं। जैसे रेसिपिएंट मतलब समझते हो? रेसिपिएंट मतलब जिसमें आप वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो। मान लो कि एक्स एंड वाई दो लोग हैं और एक्स ने वाई को ड्रग एडमिनिस्टर किया, तो वाई विल बी योर रेसिपिएंट। तो WHO ने बोला कि कोई भी प्रोडक्ट या सब्सटेंस जिससे हम किसी की पैथोलॉजिकल स्टेट को या तो चेंज कर रहे हैं या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने ड्रग बोला WHO ने। ओके। नाउ हम आते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। देखो ये एक बहुत ही बेसिक लेक्चर है, इसके आगे आपको और डिटेल्ड लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगी। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो
इसलिए है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना बच्चों को वो भी क्लियर नहीं होती है, और अगर ये बेसिक चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं होंगी ना तो बाद में आपको इश्यूज होंगे। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा रही हूँ, काइनेटिक्स, डायनामिक्स, ड्रग, हर चीज़। तो आप इसको लेक्चर को थोड़ा लाइटली मत लेना। अब आते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है? हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा, वैसे ही हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जब हम अपनी फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज। मेरे को ये पता है कि भाई ये मान लो कैंसर आप डिजीज ले रहे हो, ठीक है, मुझे ये पता है कि भाई इसको कैंसर है, फिर मैंने इसकी फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है, और मैंने उसको उसकी डिजीज के साथ कंबाइन जब करती हूँ, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं थेरेपी को फार्माकोलॉजी के साथ कंबाइन कर रही हूँ, तो उसको हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स बोलते हैं, जिससे हम वो डिजीज क्योर कर पाए, प्रिवेंट कर पाए या मिटिगेट कर पाए। तो बेसिकली इससे हम क्या होता है कि इफेक्टिवली उसको हैंडल कर पाते हैं डिजीज को। आप खुद सोचो, जब आपको किसी भी डिजीज की बेटर नॉलेज होगी तो आप बेटर उसको क्योर कर पाओगे, है ना। तो ये भी वही बोल रहा है कि जब हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और जो डिजीज के बारे में हमें जो कुछ भी पता है, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें होता क्या है, हम एप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट करते हैं, डोजेज सेलेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इफेक्टिवली सेलेक्ट करते हैं सब चीज़ें, तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, दैट इज अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सिंपल फार्माकोलॉजी पढ़ा, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पढ़ा, अब हम आते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या अंतर है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की मैंने यहाँ बहुत ही बेसिक डेफिनेशन इंक्लूड की है कि जब हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं मैन में, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, उस स्टडी को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कह देते हैं। क्लिनिकल मतलब जब वो उसका एप्लीकेशन मैन में या ह्यूमंस में दिखा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर नहीं हो रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हो, योर सजेशंस आर वेलकम। मैं उस हिसाब से अपना लेक्चर जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अब देखो, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम आते हैं, इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर्स एंड इन पेशेंट्स। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में मैंने आपको पहले यहाँ एक चीज़ बता दी है बच्चों कि वो मैन में हम कर रहे हैं या ह्यूमन बींग्स में हम कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ओल्ड और न्यू ऑफ ड्रग इन मैन। तो अब इसमें आप क्या कर रहे हो, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप हेल्दी वॉलंटियर्स में या पेशेंट्स में, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स, आप ड्रग्स की सेफ्टी और एफिकेसी को इवेल्युएट भी करते हो, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सर्विलेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूज, आप पैटर्न्स देख रहे हो, ड्रग यूज की जो पैटर्न्स है आप वो देख रहे हो, और एडवर्स इफेक्ट्स अगर आपको मॉनिटर करना है तो भी आप ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। आई होप समझ आया है आपको। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आप जो ड्रग की स्टडी है वो करते हो मैन में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। तो उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद आपको अगर कोई भी मैं ड्रग दे दूँ, उसकी सेफ्टी एफिकेसी आपको देखने तो कर सकते हो, ड्रग यूज के पैटर्न्स देख सकते हो, और एडवर्स इफेक्ट किसी का ट्रैक करना है ड्रग का, तो वो भी आप देख सकते हो। अब हम आते हैं कीमोथेरेपी पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे आपको वेलवर्स होना चाहिए। तो कीमोथेरेपी का क्या है, देखो, ट्रीटमेंट ऑफ, आई नो सबका कीमोथेरेपी से ये कैंसर वैंसर आपको बेसिकली तो पता होगा ही, स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कीमोथेरेपी की प्रॉपर डेफिनेशन। Treatment of systemic infection or malignancy with specific drugs that have selective toxicity for the infecting organism or malignant cell with no or minimal effects on the host cell। तो कीमोथेरेपी में हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन को, जो कि सिस्टमिक हो सकता है या मेलिग्नेंट हो सकता है। मेलिग्नेंट आप समझते हो, मेलिग्नेंट जैसे कैंसर को नहीं बोलते दैट इट इज़ अ मेलिग्नेंट डिजीज, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि सिस्टमिक इन्फेक्शन या कोई भी मेलिग्नेंसी, कैंसर ही ले लो, उसको मैं ट्रीट कर रही हूँ स्पेसिफिक ड्रग्स से, ठीक है। और उन ड्रग्स की सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए उस मेलिग्नेंट सेल के लिए, है ना। अब एक बार बताओ, अगर उसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी नहीं होगी तो वो तो नॉर्मल सेल्स को भी मारेगा। आपको नॉर्मल सेल्स को नहीं मरवाना है ना, आपको तो कैंसरस या इन्फेक्टेड सेल को मरवाना है। तो यही वाली चीज़ होती है कीमोथेरेपी में, हम ऐसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो मेलिग्नेंट सेल के अगेंस्ट काम करे, हेल्थी सेल्स को हार्म ना करे, और मिनिमल इफेक्ट दे होस्ट सेल पे, टॉक्सिसिटी कम दे, ओके। इसलिए ही आजकल कैंसर पे भी रिसर्च बहुत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंसरस ड्रग्स की यही इशू है कि वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी नहीं प्रोवाइड, मतलब ये होता है कि वो
अनस्पेसिफिकली एक्ट करते हैं, दोनों को हार्म कर देते हैं। टॉक्सिक उसको भी मार देंगे सेल्स को और नॉर्मल को भी मार देंगे, तो हमें तो ये नहीं चाहिए ना, तो इसलिए। नाउ ड्रग्स क्लासिफिकेशन इन जनरल हम ड्रग्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। फार्माकोडायनामिक एजेंट्स एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, लेट्स हैव अ लुक। जो आपके फार्माकोडायनामिक एजेंट्स हैं, डिजाइन टू हैव फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स इन द रेसिपिएंट। मैंने आपको बताया ना फार्माकोडायनामिक क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी होता है। तो ये क्या करेगा, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट देगा रेसिपिएंट पे। अब आता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ये भी अभी अब हमने डिस्कस किया, डिजाइन टू इनहिबिट और किल इन्वेडिंग पैरासाइट और मेलिग्नेंट सेल एंड हैव मिनिमल और नो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट। तो ये हम क्यों डिजाइन करते हैं, हम डिजाइन करते हैं जिससे हम इनहिबिट कर पाए या किल कर पाए उस इन्वेडिंग पैरासाइट को या फिर मेलिग्नेंट सेल को, और इसका और चीजों पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब बेसिकली अब हम आते हैं फार्मेसी पे। ये मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन और एनिमल्स। सो यू ऑल नो फार्मेसी के बारे में कि इट इज दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, ठीक है, या फिर प्रिपेयर करना सुटेबल डोजेज फॉर्म्स को, क्यों, जिससे हम उनको एडमिनिस्टर कर पाए मैन या एनिमल्स में। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। जो बोलते हैं ना कि हम एम फार्म कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में, या फिर फार्मास्यूटिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है या हमें पसंद है, फेवरेट है, ऐसे ऐसे जो भी आपने आज तक सुना है, तो फार्मास्यूटिक्स इज बेसिकली योर जब हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चर करते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ टॉक्सिकोलॉजी भी देख लेते हैं। साइंस ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स with emphasis on detection, prevention and treatment of poisonings। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम जो ड्रग्स के पॉइजनस इफेक्ट्स हैं उसको ही स्टडी करते हैं, और हमारा मेन एम्फेसिस क्या रहता है कि हम डिटेक्ट कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ उन पॉइजनस इफेक्ट्स को। It also includes the study of adverse effects of drugs, since the same substance can be a drug or a poison depending on the dose। Yes, very nice point। देखो, ड्रग जो है आपका बेटा वो पॉइजन की तरह भी एक्ट कर सकता है और वो ड्रग की तरह भी एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स डोज। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम एडवर्स इफेक्ट्स भी स्टडी करते हैं ड्रग्स के। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, और ये अभी कंप्लीट नहीं है। मैंने एक लेक्चर में सब कुछ नहीं बताया, तो ये मत सोचना ये आपका कंप्लीट लेक्चर है या चीज़ें मिस हो गई हैं एंड ऑल। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। मैं इस चैप्टर को पूरा मीन्स कवर करूँगी, और कोई और टॉपिक जो आप स्पेसिफिक चाहते हो फार्माकोलॉजी का, जो आपको टफ लगता है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली कवर इट। और तब तक आप ये रिवाइज कर सकते हो, और किसी को अगर ये PDF चाहिए, नोट्स चाहिए इसके, तो आप कमेंट कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगी, तब तक आप लोग ये पढ़िए और ये रिवाइज कीजिए।